अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि मार्केट में क्या हुआ। आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाती है तो वहाँ पर करेक्शन एंड रीटेस्ट लाजमी देखने को मिलता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मार्केट में वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि मार्केट में जब आप लोगों को लगने लगे कि मार्केट नीचे आने वाली है तो वहाँ पे 100% चांसेस बनने वाले होते हैं कि मार्केट बुलिश कर जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा आपकी सोच के डिफरेंट जो है वो पहलू के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। सब कह रहे थे 39 पे आ रही है आ रही है आ रही है। उस दिन तो नहीं आई। पहले उसने एक बड़ा जो है वो बुलिश दिया, 44,700 पे आई। ठीक है, वो चीज़ मैंने उससे एक दिन पहले बता दी थी कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपकी बात पे जो है वो नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब सबको लगने लगे कि मार्केट जो है वो नीचे गिरने वाली है तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। तो मार्केट भाई क्या हुआ, मार्केट बुलिश हुई। बुलिश होने के बाद नेक्स्ट डे आप लोगों ने देखा कि मार्केट यानी कि कल के दिन मार्केट ने एक बड़ा डंप लिया, एक बड़ी रेड कैंडल, यानी कि जो लोग लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर चुके थे उनको लिक्विडेट एक बड़े हैवी मार्जिन के साथ किया। तो इस साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी आप लोग देख लें कि कल की कैंडल इंतहाई बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल। वीक भी आप लोग देख लें, ये टोटल वीक जो नजर आती है ये पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए होती है। जो लोग लॉन्ग पोजीशंस ओपन करके बैठे हो रहे हैं तो उनको लिक्विडेट किया गया, स्टॉप लॉस को उनका हिट किया गया। तो भाई क्या हुआ कि मार्केट जो है वो नीचे गिरी। ठीक है, 40 से भी नीचे आ गई। फिर मार्केट अब जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है कि आज की कैंडल जो है वो ग्रीन चल रही है, और इस वक्त जो पोजीशन है 41,900 800 के दरमियान जो वो चल रही है। ठीक है, तो ये इस वक्त मेरे भाइयों पोजीशन है। तो मार्केट के जो साइकोलॉजी है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे काम करता है। आपको मैंने हमेशा बताया कि एक वेल्स एक्टिव होते हैं, एक्सचेंजेस एक्टिव होती हैं, एक जो होती है हवा होती है कि इट्स टाइम टू परचेज, इट्स टाइम टू बुलिश, यानी कि अभी हालवें पीरियड करीब आ रहा है तो एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है कि मार्केट उस बहाव में आगे जा रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई अब टाइम है बाय करने का, तो वो एक उस तरह जा रही होती। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस क्या करते हैं, एक्सचेंजेस यहाँ पे पब्लिक के साथ खेलते हैं, लिक्विडेट करते हैं फिर इस तरह, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर ट्रेड को साथ चलाना होता है। ठीक है, तो उसी के साथ वेल्स होते हैं। वेल्स क्या करते हैं, ओवर बाट कर देते हैं, ओवर सेल कर देते हैं पब्लिक को पैनिक करने के लिए ताकि उनका नुकसान हो और हमें फायदा हो। तो ये तीन चीजें एक्टिव होती हैं मार्केट में। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ जिसको कहते हैं कि मार्केट का बहाव के अभी गुड न्यूज़ है, मार्केट आगे जा रही है, आगे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं, तो उस हिसाब से लाइक हालविंग पीरियड और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं दुनियावी लिहाज से। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें, तो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि आज की कैंडल जो है वो ग्रीन चल रही है। मैंने इससे पहले जो है वो हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, हफ्ते ने 3-4 दिन पहले मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने बोला था कि अब जो है वो मार्केट का सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का थोड़ा सा अपने आप को सांस लेना ताकि मजीद बायर यहाँ पे इकट्ठे हों। सेलर्स अगर हिम्मत हुई तो मार्केट को गिरा देंगे, वरना वो लेकर जाएंगे आगे। और अभी सेलर्स ने कल पूरी पावर लगाई मार्केट को नीचे गिराने की। कैंडल की जो क्लोजिंग है वो उन्होंने दी है 41,200-300 के ऊपर, और अभी मार्केट 41,000 जो है वो 900-800 के ऊपर चल रही है। और अगर आज की कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो साइड वेव एक बन सकती है आइंदा 2-3 दिन में, और उसके बाद एक अगर बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल नज़र आती है तो मार्केट फिर वही 48K एंड 50K, क्योंकि अभी तो पूरा मंथ बाकी है। आज जो है वो 12 तारीख है और अभी तो पूरे 18-19 दिन जो है वो बाकी है, 31 का महीना है, तो अभी तो पूरा जो है वो टाइम बाकी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये वाला हफ्ता अगर बुरा भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट में ये चीज़ नज़र आनी चाहिए ताकि सब पैनिक होने से बच सके। इसके अलावा बाकी आर्टिकल्स आप लोग देख लें, वो भी थोड़ा सा डंप जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो अभी जो है वो थोड़ी सी मार्केट स्टेबल हुई है, और आप लोगों ने देखा कि मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स 10%, 4%, 5% जो है वो अप आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। शिबा इनू को देख लें, तो शिबा इनू को मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट रीटेस्ट लेती है, करेक्शन लेती है, तो मार्केट ज़्यादा हुआ तो 950 तक आ सकती है। अगर उससे भी ज़्यादा कोई ब्लीड हो गया मार्केट तो मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट इतनी नीचे जो है वो निकल जाए, वहाँ पे अपनी जो है वो डंप दिखाए। लेकिन वो एक वीक नज़र आई,
जो 905 के ऊपर वहां तक नजर आए। फिर मार्केट की जो कैंडल क्लोजिंग है वो 950 के ऊपर 51 के ऊपर जो वो देखने को मिली, जो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट बाइंग सेलिंग करके यहाँ तक अपना टच दे सकती है। और अभी मार्केट 970 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है, बहुत ही करीब है जीरो के। तो वो ज़्यादा सी बात, जब आगे भाव आएगा तो मार्केट जब नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगी तो और भी शिबा इनू आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये इस वक्त जो है वो इस करंट सिचुएशन के अंदर ये सूरत हाल है। बाकी ओवरऑल मार्केट में बुलिश ट्रेंड जारी है, ठीक है। एक बड़ी कैंडल जब आ जाती है तो ये जानबूझकर की गई सेलिंग होती है। जब इस तरह की कैंडल जब आ जाए तो जानबूझकर की गई होती है। इसका मतलब होता है पब्लिक को पैनिक करना, परेशान करना, उनके पैसे को बर्बाद करना। ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आज की कैंडल आपको ग्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। तो कुछ कैंडल होती हैं वो राम राम से ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स पे ग्रीन इस तरह करके फिर वो नीचे ऐसे गिरती हैं। तो ये ऐसे जो गिर रही है ना, अचानक से एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी सेल, तो ये आप लोगों को चीज़ें जो है वो लिक्विडेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए होती हैं। और इन चीज़ों से बचना जो है वो मैं समझता हूँ कि वही जो है वो स्किल है जो आपको आनी चाहिए। तो ये व्यूअर्स ओवरऑल मार्केट सिचुएशन है। अगर देखा जाए तो मार्केट का बुलिश मोमेंटम अभी भी जारी है, बुलिश है मार्केट 100% यहाँ पे बुलिश जारी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो अच्छा सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने एक पॉइंट दे दिया, मार्केट अब यहाँ पे कितनी बार आता है, कैसे 48 तक जाता है, 50 तक जाता है, तो ये पॉइंट है। तो क्या दिसंबर के मंथ में मार्केट 48 के और 50 के तक जा सकती है, टच कर सकती है, या कौन सा वो पॉइंट देगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है। तो मार्केट बुलिश है, ओवरऑल सारा कुछ बेस्ट है। ये करेक्शन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है ये साहब है। तो मार्केट में इस वक्त ओवरऑल गुड न्यूज़ आ रही है। तो मार्केट मजीद आगे ही बढ़ेगी और करेक्शन अगर लेने पर आए तो मार्केट अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी, फिर आगे जाएगी। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मालूम दुआ में बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।